नमस्कार मेरे साथियों, मैं सुनील गुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन में। तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर आपको मैं ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती आने वाली है, आगामी भर्ती है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। हमारे कुछ जो जो साथी हैं उनके कमेंट्स आए थे हमारी पिछली वीडियो पर, तो उन्होंने ये बोला था कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो ये जो है ये अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसकी। तो हम जो पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके आधार पर ये आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सटीक जानकारी दे देंगे। तो अभी हम बात करते हैं जो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आधार पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हमने बात करते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबरों का ये एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो इसमें देखते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामाजिक विषय जो है वो इसमें आते हैं और वो आता है 40 नंबर का आता है। जिसमें आपका क्या क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा इसके अंदर, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चर जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड राजस्थान पॉलिटिक्स का भी इसमें ये सभी टॉपिक जो हैं वो आएंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान और सामाजिक विषय के अंदर। दूसरा जो इसमें रहने वाला है 10 नंबरों का है ये। तो इसमें आपके जो है पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में आपको आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और पंचायत लेवल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 नंबरों के रहने वाले हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबरों के रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश के आपको सेकेंडरी लेवल के जो है वो क्वेश्चन मिलेंगे। 10वीं मतलब जो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें कुल 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश के और ये 15 नंबर के ही रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी इसमें सेकेंडरी लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। 10वीं लेवल के जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर का ही इसका ये रहने वाला है। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की इसमें रिक्वायरमेंट है, आपको इसका आधारभूत ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर का। तो इसमें जो है कंप्यूटर की वो बेसिक नॉलेज पूछी गई है और इसका ये जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे और ये भी 10 नंबरों का आपका रहने वाला है। तो इस तरह से जो है ये एग्ज़ाम का इसका जो है पिछले सालों में ये पैटर्न रहा है और इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सूचना दे देंगे। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस में बढ़ोतरी हो और इसके मार्क्स में भी साथ साथ में बढ़ोतरी हो या कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसकी पूरी सूचना है जो हम आपको जैसे नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आगे अब बात करते हैं इसके नियम और शर्त क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो कि परीक्षा का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। प्रश्न पत्र 100 जो प्रश्न होंगे, जो 100 प्रश्न होंगे वो 100 नंबर के ही होंगे। इसके अंदर पेपर के अंदर आपको राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, अंग्रेजी, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का रहने वाला है और कुल इसके जो पेपर होगा वो 100 अंकों का ये पेपर होगा। परीक्षा की समय अवधि मैंने पहले ही बताया था कि 2 घंटे। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो 1/3 अंक जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। और आपको ये एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके 40 नंबर मिनिमम बनते हैं तो ही आप इस पेपर को पास कर पाएंगे या फिर इसमें आपका नंबर आएगा, वरना नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आपके 40 से कम नंबर हैं और किसी रिजर्वेशन की वजह से आपको कोई पोस्ट मिल जाए तो ये संभव नहीं है। आपको मिनिमम 40 नंबर तो लेके आना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आगे अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस का जो मुख्य होगा वो हम आपको बता देते हैं। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती सिलेबस 2020 के हिसाब से मैंने बताया था कि जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके हिसाब से हम आपको इसका ये बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सामयिक विषय जो है राष्ट्रीय मतलब राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और कीड़ा के बारे में आपसे क्वेश्चन ये जो है सिलेबस में आएगा। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर भी आप देख सकते हो विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागरों के बारे में भूगोल में आपसे पूछा जाएगा। भारत की
पारिस्थितिकी और वन्य जीव के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां व मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें ये जो है मुख्य रूप से सिलेबस में है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में खान, खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास इसका जो आगे टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें राजस्थान की खाद्य और वाणिज्य फसल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थलीय एवं जो बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है, वृहत उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इतिहास और संस्कृति के अंदर निम्नलिखित में से विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, इतिहास, साहित्यिक कृतियाँ, इतिहास, संस्कृति, जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियाँ इसमें मुख्य होंगे। हस्तशिल्प, मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे साधारण मानसिक योग्यता के भी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे। आपकी मेंटल एबिलिटी को इसमें चेक किया जाएगा। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि रीजनिंग के भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी और गणित के जो है सब्जेक्ट उसमें से पूछा जाएगा, जो कि 10वीं स्तर के रहने वाले हैं। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में विशेष जो इसका प्रशासनिक ढांचा है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।